हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वह आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्टिक्स यानी रे ऑप्टिक्स है। तो पिछले क्लास में यानी आज का तो क्लास पार्ट 6 है। पांचवी क्लास में हमने आपको अवतल दर्पण के बारे में बता रहे थे, आवर्धन के बारे में बता रहे थे और उसी में अभी थोड़ा सा कंसेप्ट बाकी रह गया था। उसी को क्या करना है, आज पूरा करना है। आज पूरा समझिए कि जो बाकी था अच्छा जो हो गया है पूरा आज मिला के आज वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, सब क्लियर कर देंगे। ठीक है ना। तो बस आप लोग तैयार रहिए, बढ़िया से आप लोग बाबू नोट करते रहिएगा। ठीक है ना। कहीं भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको बढ़िया से सॉल्व करने की। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे बाबू अवतल दर्पण के बारे में कि अवतल दर्पण में जो होता है वो आवर्धन का मान क्या होता है, इमेज का स्थिति क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है ना। एक बार हम यहाँ साइड में फिगर बना दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इस साइड को हम क्या करते हैं बाबू, रचित कर देते हैं। आप लोग को हम बताइए किए हैं कि जो दर्पण का जो यह बीच वाला भाग होता है यही हमारा क्या होता है, ध्रुव होता है। ध्रुव कहीं किनारे चाहे इस साइड नहीं होता है, जो ध्रुव होता है पोल होता है वो हमेशा कहाँ होता है, बीच में होता है। तो बीच में से हम इधर इसको क्या करते हैं बाबू, मिला देते हैं। मिला दिए, यहाँ मान लेते हैं सी होगा। ठीक है ना, क्योंकि यह ऐसे शेप है तो पक्का इसका सेंटर कहाँ होगा, इधर ही होगा। इसका बाबू एफ हम यहाँ ले लेते हैं। एनी प्रॉब्लम कहेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते रहिए, इतना तो क्लियर आप करिए दिए हैं। इसको हम कर देते हैं 1 नंबर। ठीक है ना। इसको किए थे 2 नंबर, इसको किए थे 3 नंबर, इधर हमारा इन्फिनिटिव था। ठीक है ना, क्या था, इन्फिनिटिव। तो ई हमारा था 4 नंबर, यही था ना। इसमें हम आपको लोग समझा रहे थे, अब फिर से यहाँ हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। फिर से, यदि वस्तु कहाँ रहता है, पोल पे, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, पोल पे। पहली का चीज क्लियर ना। एकदम आराम से शांति से आज बताने वाले हैं कि कोई नहीं जानता है तो भी आज सीखेगा, 100% आज सीखेगा वो कि हाँ इमेज कहाँ बनता है, कैसे बनता है। सबसे पहले और आगे बढ़ने से पहले बाबू, यह जो आपका दर्पण का देखिए इस साइड वाला क्या है, भाग रजतित है, तो इसको बोलते हैं हम लोग आभासी एरिया। ठीक है ना, आभासी चाहे काल्पनिक। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, आभासी या काल्पनिक, दोनों का मतलब बाबू एक ही होता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आभासी या चाहे काल्पनिक क्या होता है, सेम होता है। ये हमारा रियल होता है, वास्तविक है। अब कौन लोग को पहचानने में दिक्कत होगा, तो बाबू जिस साइड से रचित नहीं होता है, जिस साइड से एकदम ऐनक सामने रखिएगा आपका चेहरा लग जाएगा, तो समझिए कि हम रियल एरिया में हैं। ठीक है ना। तो जिस साइड आपका परावर्तन होता है, ठीक है ना, एकदम स्मूथ सतह से, तो वह एरिया आपका वास्तविक कहलाता है। चलिए आइए समझते हैं। यदि किसी वस्तु को हम पोल पे रखते हैं, कहाँ, पोल पे, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा कहाँ बनेगा, पोले पे बनेगा। ठीक है ना, पोले पे बन जाएगा। उसके बाद यदि वस्तु हमारा फोकस पे रहता है, पहले पॉइंट पे वाला क्लियर कर देते हैं। ठीक है ना, पोल पे है तो पोल पे बनेगा, जी सर क्लियर है। यदि वस्तु हमारा फोकस पे है, ठीक है ना, कहाँ है, फोकस पे, तो फोकस पे है तो कहाँ बनेगा, अनंत पे, काफी ज्यादा बड़ा बनेगा। ठीक है ना। इस साइड आप वस्तु रखिएगा तो वास्तविक वस्तु कहलाएगा, इस साइड इमेज बनेगा तो वास्तविक इमेज कहलाएगा। इस साइड आप वस्तु को रखते हैं तो वास्तविक वस्तु कहलाएगा, इस साइड इमेज बनता है तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। ये बात क्लियर। यदि वस्तु को आप लोग फोकस पे रखते हैं तो कहाँ बनेगा, अनंत पे,
तो एक बात बताइए, फोकस पर रखे हैं तो वस्तु कैसा है? कहेगा सर फोकस पर रखे हैं ना, ये एकदम स्मूथ सतह है, वास्तविक होगा, क्योंकि वास्तविक क्षेत्र में आप वस्तु रखिए, अच्छा वास्तविक क्षेत्र में प्रतिबिंब बनेगा, सब वास्तविक ही कहलाएगा। तो फोकस पे वस्तु रखेंगे वास्तविक, ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? अनंत पे। तो इमेज कहाँ बन रहा है? वास्तविक एरिया में बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और जो वस्तु आप यहाँ पर रखेंगे इसके तुलना में काफी ज्यादा बड़ा बनेगा, काफी ज्यादा, ठीक है ना, ये क्लियर। उसके बाद यदि P और F के बीच में रखते हैं, समझिएगा, यदि P और F के बीच में यहां कहीं रखते हैं तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह आपका दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है ना। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। लिखवाए थे कि आभासी हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। आभासी हमेशा सीधा होता है, वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। प्रतिबिंब में कंफ्यूज मत होइएगा। आभासी प्रतिबिंब नोट करने का मन हो तो कर लीजिएगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्लियर। तो हम एक नंबर में वस्तु को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? 2 नंबर में। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। आभासी मतलब सीधा, इससे काफी ज्यादा बड़ा बनेगा। तो हम यहाँ बाबू लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख भी हम रहे हैं। यहाँ आप लोग लिखिएगा वस्तु, ठीक है ना, बोलने से ज्यादा लिखने में मजा आएगा। वस्तु, और यहाँ लिख लीजिएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है ना, प्रतिबिंब की स्थिति। एक को बोलते हैं, एक को लिखवा देते हैं। देखिए पोल पे रखिएगा P पर, ठीक है ना, ये P पर रखिएगा तो कहां बनेगा? P पर, साफ, खत्म। फोकस पर रखिएगा, यहां लिख लीजिए F पर। फोकस पर रखिएगा तो कहां बनेगा? अनंत पर, ठीक है ना। कहां बनेगा? अनंत पर। बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। और बताइए इधर बनेगा तो कैसा बनेगा? वास्तविक, ठीक है ना, वास्तविक बनेगा। उसके बाद वास्तविक क्या होता है? तो कहेगा सर वास्तविक उल्टा होता है, ठीक है, वास्तविक उल्टा होगा। बस हो गया, F पर हो गया। अब P और F के बीच में रखेंगे, ठीक है ना, P एवं F के बीच, P और F के बीच। देखिए इसके और इसके बीच रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। तो इसके बीच में आप लोग रखिएगा तो कहाँ? दर्पण के पीछे मतलब क्या? आभासी। दर्पण के पीछे मतलब क्या? आभासी है चाहे काल्पनिक। तो यहाँ लिख रहे हैं आभासी बनेगा। आभासी क्या होता है? सीधा होता है, तो सीधा बनेगा। और क्या होगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है ना। तो यहां लिख लीजिएगा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। क्लियर। उसके बाद आप लोगों के माइंड में बात चल रहा होगा कि सर P क्लियर, F क्लियर, इसके बीच का क्लियर। तो अभी यहां से इधर बढ़ने से पहले आपको यहीं पे दिखा देते हैं। आप लोग के माइंड में बात चल रहा है सर मान लीजिए कि हम दर्पण के पीछे ही वस्तु को रख देते हैं, तब कहां बनेगा? यदि आप दर्पण के पीछे रखते हैं, मतलब 2 नंबर एरिया में कहीं भी रखते हैं, दर्पण के पीछे आप कहीं भी रख दीजिए, जो इसका इमेज होगा वह आपका 1 नंबर में बनेगा, ठीक है ना। कहां बनेगा? 1 नंबर में, याद रखिएगा। 1 नंबर का 2 नंबर में, 2 नंबर का 1 नंबर में। चलिए ये तो बात क्या बात है, आगे आते हैं। अब C पर आते हैं। C पर, C पर देखिए रहेगा तो कहां बनेगा? C पर बनेगा, यहां लिख लीजिएगा। C पर रहेगा तो C पर बनेगा। कैसा बनेगा?
अरे सी पर रखिएगा, इधरे बनेगा चाहे यही पे बनेगा, तो कौन एरिया में बन रहा है? तो कहेगा वास्तविक एरिया में बन रहा है। तो हम यहाँ देंगे वास्तविक। वास्तविक क्या होता है? तो कहेगा सर वास्तविक उल्टा होता है। ठीक है, और उल्टा है। साइज में क्या होगा? साइज में बराबर होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, अब बराबर होगा। वक्रता केंद्र पर क्या होता है? किसी वस्तु को रखिएगा ना तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन हाँ वस्तु के साइज के बराबर ही बनेगा। सी पर हो गया। अब कहेगा सर सी और एफ के बीच में ले लेते हैं। कहे कि एफ हो गया, सी हो गया, इसके बीच का हो गया, इसके बीच का भी ले लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सी एवं एफ के बीच। ठीक है ना, सी एवं एफ के बीच। सी एवं एफ के बीच रहेगा तो जानते हैं कहां बनेगा? ई जाएगा अनंत की तरफ। ठीक है ना, कहां बनेगा? सी और इन्फिनिटिव के बीच। तो यहां लिख लीजिएगा सी एवं इन्फिनिटिव के बीच। सी और इन्फिनिटिव के बीच। उसके बाद अब देखिए सी और इन्फिनिटिव के बीच बनेगा तो कहां बन रहा है? वास्तविक एरिया में बन रहा है ना, तो कैसा बनेगा? बीच वास्तविक बनेगा। ठीक है ना, कैसा बनेगा? वास्तविक। वास्तविक क्या होता है? उल्टा होता है। साइज में क्या बनेगा? याद रखिएगा, यदि सी और एफ के बीच में है तो इधर तो बनेगा, लेकिन जिस साइज का रखिएगा उस साइज से बड़ा बनेगा। ठीक है ना, उल्टा। आया लिख लीजिएगा वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा। अब देखिए बाबू, ई हो गया, ई हो गया, इसके बीच का हो गया, ई बीच का हो गया। अब बचा है सी और इन्फिनिटिव के बीच में। ठीक है ना, तो पहले इन्फिनिटिव ले लेते हैं। इन्फिनिटिव पर तो आप लोग देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, उल्टा देखना है बस। क्या देखना है? उल्टा। जैसे देखिए 1 नंबर में था तो 2 नंबर में बन रहा था, और 2 नंबर में वस्तु था तो 1 नंबर में बन रहा था। बात क्लियर है? सिंपल। अब वस्तु 3 नंबर में है तो कहां बन रहा है? 4 नंबर में। अब वस्तु 4 नंबर में है तो कहां बनेगा? 3 नंबर में। एकदम उल्टा देखना है। अब वस्तु फोकस पे था तो कहां बन रहा था? अनंत पे बन रहा था ना। वस्तु फोकस पे था तो कहां बन रहा था? अनंत पे। अब अनंत पे रहेगा तो कहां बनेगा? फोकस पे। एकदम उल्टा याद करना है। फोकस पे है तो अनंत पे, अनंत पे है तो फोकस पे। ठीक है ना, और यहां से अब याद रखिएगा, यदि हम यहां से वक्रता केंद्र की तरफ जाएंगे इधर, समझ गए ना, यदि हम इधर से इधर जाते हैं, ठीक है ना, तो इसमें जो पड़ेगा बड़ा इमेज बनेगा, इसमें जो पड़ेगा बड़ा इमेज बनेगा। क्लियर है? तो हमारा अनंत में लिखते हैं, अनंत में मान लीजिए यहाँ अनंत पर आता है तो कहां बनेगा? फोकस पे। तो यहां लिखना है फोकस पर, एफ पर। अब याद पारिए, फोकस पे जो वस्तु था इसका इमेज कहां बन रहा था? अनंत पे। कहेगा जी सर हमको याद है, हमको याद है कि वस्तु एफ पर था तो अनंत पे बन रहा था, लेकिन क्या बन रहा था? काफी ज्यादा बड़ा बन रहा था। और वस्तु इन्फिनिटी पे है तो कहां बनेगा? फोकस पे। तो अब बताइए यहां जो वस्तु था तो इसका यहाँ पे बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था। अब यहाँ पर कोई वस्तु है तो इसका इस पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा? कहेगा छोटा बनेगा। यदि इसका इमेज यहाँ पर बड़ा बन रहा है तो इसका इमेज यहाँ पर क्या बनेगा? छोटा बनेगा। छोटा। यहां आपको लिखना है ए पर बनेगा और अत्यंत छोटा बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा? अत्यंत छोटा आपका बनेगा। और बताइए अत्यंत छोटा बनेगा तो ये किस एरिया में बन रहा है? तो कहेगा सर यहाँ पर वास्तविक है तो आपका वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक होगा। वास्तविक क्या होता है? उल्टा होता है। क्लियर? पूरा इमेज क्लियर ना? पी क्लियर, एफ क्लियर, सी क्लियर, अनंत क्लियर, इसके बीच का भी क्लियर। यदि यहाँ रहता है तो इधर बनेगा। ठीक है ना, एगो शायद यही छूट रहा है, सी और एफ के बीच में इन्फिनिटिव, ये वाला लिख लीजिए। अब इन्फिनिटिव एवं सी,
ठीक है ना। यदि इसके बीच में रहता है तो ध्यान पारिए, यदि सी और एफ के बीच में था मतलब 3 नंबर में, तो कहाँ बन रहा था 4 नंबर में, साइज में क्या बन रहा था बड़ा, मतलब जो आप यहाँ वस्तु रखेंगे यहाँ बनेगा, लेकिन जिस साइज का होगा उससे बड़ा होगा। कहेगा जी सर, तो जिस वस्तु को हम यहाँ रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। यहाँ रखने पर बड़ा बन रहा था, यहाँ रखने पर क्या बनेगा, छोटा। सी और एफ के बीच में रखने पर यहाँ बड़ा बन रहा था, अब यहाँ वस्तु रखेंगे तो इसमें बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, छोटा। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा कि सी एवं एफ, सी एवं एफ के बीच में बनेगा। फिर कैसा बनेगा बाबू, लिख लीजिए वास्तविक बनेगा, क्योंकि सब इसी एरिया में है ना। इस एरिया में कैसा भी हो, वास्तविक एरिया में है तो आपका वास्तविक बनेगा। यहाँ आपका हो जाएगा बाबू वास्तविक। वास्तविक आपका उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा होने के बाद अब देखिए क्या होता है, साइज में क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है ना, साइड में क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो हम बोल भी दे रहे हैं, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है ना, जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हम देख लिए हैं, आप लोग जल्दी इसको नोट कीजिए। तो अब देखिए यहां से तो पूरा यह इमेज का केस क्लियर हो गया। अब इसको समझ लेते हैं आवर्धन के बारे में कि इसका आवर्धन क्या क्या होता है। तो जल्दी से आप इसको नोट करिए। अब देखिए, अब हम लोग को समझना है क्या, आवर्धन अवतल दर्पण में। ठीक है ना, यहाँ लिख लीजिए अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। सिंपल सा कि अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, सिंपल सा आप लोग समझिए ध्यान से। ठीक है ना, दिल में शांति रखिएगा। ठीक है ना, दिल को धक धक मत करने दीजिएगा। अवतल दर्पण में आवर्धन का मान आप लोगों को समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ रूल लिख लीजिएगा। ठीक है ना, रूल में आप लोग लिखिएगा, यदि देखिए बाबू, यदि आपका m का मान, ठीक है ना, यदि m का मान प्लस रहता है तो प्लस साइन डिनोट करता है आभासी का। ठीक है ना, किसका, आभासी का, सबसे पहला चीज। यदि m का मान रहता है माइनस, ठीक है ना, माइनस, यदि m का मान रहता है बाबू माइनस, तो माइनस जो है ना यह डिनोट करता है आपका वास्तविक का। ठीक है, किसका डिनोट करता है, वास्तविक का। ये सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा कि m का मान प्लस रहेगा तो आभासी को डिनोट करेगा, और m का मान रहेगा माइनस तो क्या डिनोट करेगा, वास्तविक, मतलब वास्तविक बन रहा है। अब उसके बाद देखिए 1 नंबर में, आप 1 नंबर बताइए कि अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु के बराबर भी इमेज बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, तीनों केस। तो तीनों केस हम यहाँ लिख रहे हैं। सबसे पहला केस देखिए कि अवतल दर्पण में हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या होता है, कम होता है ना। कैसे कम होता है, यदि आप किसी वस्तु को इन्फिनिटिव और सी के बीच में रखते हैं तो क्या बनता है, छोटा बनता है। आप लोग चेक कीजिएगा, लिखवाए है इन्फिनिटिव और सी के बीच में रहेगा तो क्या बनेगा, छोटा बनता है। तो वही लिखे हैं कि हाइट ऑफ जो इमेज होगा, यानी जो प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा, वस्तु की ऊंचाई से क्या होगा, कम होगा। 2 नंबर में आप लोग यहाँ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है। कब, वक्रता केंद्र पर होता है ना। 3 नंबर में देखिए कि हाइट ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के क्या होता है, बराबर होता है।
ये कब होता है? ये तो दो केस में होता है। जब आप P और F के बीच में रखिएगा तो दर्पण के पीछे बनता है, तो बड़ा ही बनता है प्रतिबिंब। उसके बाद आप लोग फोकस में रखिएगा तो बड़े बनता है। उसके बाद आप लोग C और F के बीच में रखिएगा तो बड़े बनता है। ये हो गया। इसके बाद देखिए, इसको आप बाटा में ला दीजिए, ठीक है ना। बाटा में लाइएगा तो HI बाटा में क्या होगा? HO लेस देन 1 होगा। तो HI बटा में HO का मान क्या होता है? तो कहेगा सर 1 होता, सॉरी HI बटा में HO का मान 1 नहीं M होता है। तो यहाँ हो जाएगा M, ये हमारा हो जाएगा लेस देन 1, हो गया ना, लेस देन 1। इसमें क्या है? हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बराबर है। तो इसको खींच के बाटा में लाइए तो हाइट ऑफ इमेज बाटा में क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर का यहाँ हो जाएगा 1। इसका मान क्या होता है? कहेगा 1 होता है। तो आपका M बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो गया ना। इसमें देख लीजिए, इसको खींच के बाटा में ला दीजिए तो HI बाटा में क्या हो गया? HO ग्रेटर देन 1। तो HI बाटा में HO का मान क्या होता है? M। तो यहाँ M ग्रेटर देन 1। तो अवतल दर्पण में आप लोग पूरा बढ़िया से जितना होता है अंदर का वो सारा बता दिए हैं कि अवतल दर्पण में जो आवर्धन का मान होता है 1 से कम भी होता है, 1 भी होता है, 1 से ज्यादा भी होता है। और समतल दर्पण में क्या होता है? ओनली ई वाला होता है। समतल दर्पण में क्या होता है? ओनली 1 होता है। जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है ना। उत्तल दर्पण के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद उसके आवर्धन पर समझ लेते हैं, और फिर हम 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे, हमारा खत्म हो जाएगा ये। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। चलिए, तो अब आप लोग यहाँ देखिए बाबू, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थिति होता है। क्या समतल दर्पण की भांति कार्य करता है, या अवतल की भांति कार्य करता है, या कुछ इसका अलग ही कहानी है, ठीक है ना। कहानी सारा समझ में आएगा, समझिए कि सबसे आसान है, ठीक है ना। दोनों दो को तो देखिए, जो हार्ड था उसको हम बता दिए बहुत बढ़िया से, ये तो बहुत आसान है, ठीक है ना, हलवा है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा इमेज बना देते हैं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यह हमारा हो गया इमेज, ठीक है ना। रुकिए थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। ये हो गया हमारा हो गया, ये हमारा क्या है बाबू? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है ना कि उठे हुए भाग से परावर्तन होता है, इतना याद रखिएगा। उत्तल दर्पण में क्या होता है ना कि उठे हुए भाग से परिवर्तन होता है। देखिए, तो यह वाला हमारा क्या है? उठा हुआ भाग है। इसके बीच में यहाँ क्या होता है बाबू? तो कहेगा सर बीच में हमारा पोल होता है। आप बहुत बढ़िया से बता दिए, ये क्या होता है? पोल होता है। अब यह पोल है तो क्या कीजिए कि आप लोग यहाँ से एक लाइन मुख्य अक्ष खींच दीजिए। देखिए, ये हो गया। अब आप लोग बताइएगा बाबू, ये गोला का शेप कैसे बन रहा है? ऐसे। तो इस जो हमारा यह उत्तल दर्पण है, तो यह उत्तल दर्पण केंद्र का नहीं होगा, इधर ही ना होगा। यह शेप कैसे फील होगा? एक बार देखिए, यह ऐसे चल रहा है तो कहीं ना कहीं यह शेप ऐसे ही फील करेगा। तो केंद्र कहाँ होगा? कहीं ना कहीं यहाँ होगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि केंद्र आपका कहाँ होगा। मान लेते हैं केंद्र आपका यहाँ होगा।
पी और केंद्र के जो बीच में आधा दूरी होता है वही ना आपका फोकस होता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं क्या है आपका फोकस, क्या है फोकस। इसके बाद देखिए बाबू, उत्तल दर्पण में वो खासियत होता है कि आप इधर वस्तु चाहे कितनी भी दूर काहे ना रख लीजिए, ठीक है ना, एगो लिमिट में काहे ना रख लीजिए, इसका इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच ही बनेगा। तो इसको कर देते हैं 1 नंबर, इसको कर देते हैं 2 नंबर, इसको कर देते हैं 3 नंबर, इसको यहाँ इन्फिनिटिव में कर देते हैं 4 नंबर, ठीक है ना। आप 1 नंबर में कहीं भी वस्तु को रखिएगा, इसका जो इमेज बनाएगा वो 2 नंबर में बनाएगा, ठीक है ना। जैसे में आप लोग देखते होंगे कि उत्तल दर्पण जो होता है गाड़ी के साइड मिरर में लगा होता है, गाड़ी दूर होता है तो उसका इमेज देखते हैं ऐनक में कितना छोटी चुकी बना लेता है ना। तो उसी प्रकार है कि आप इधर वस्तु को रखिए कितना भी, ठीक है ना, जो इसका इमेज का स्थिति होगा वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। ई जो एरिया है ना बाबू, ई एरिया है आपका वास्तविक। कैसा एरिया है? वास्तविक। ई एरिया कैसा है? काल्पनिक। काल्पनिक बोलिए चाहे आप लोग आभासी बोलिए, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। यदि आप वस्तु को वास्तविक क्षेत्र में रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? पोल और फोकस के बीच में बनेगा। और यदि आप लोग यहाँ रखते हैं तो यहाँ बनेगा। ठीक उसी प्रकार है, ठीक है ना, बस उल्टा देखना है। 3 नंबर में रहेगा तो यहाँ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ रहेगा तो यहाँ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार है, फोकस पे रहेगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, वक्रता केंद्र रहेगा तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। यहाँ से इधर जाएगा तो बड़ा बनेगा, इधर से इधर आएगा तो छोटा बनेगा। सेम वही वाला, ठीक है ना, जो आपको अवतल दर्पण में केस लिखवाए है ना, बस उसी को छाप लीजिएगा, लेकिन ई वाला छाप लीजिएगा इधर वाला नोट में, ठीक है ना, जो नोट में लिखवा रहे हैं यह वाला बस छाप लीजिएगा। यदि वस्तु वास्तविक क्षेत्र में है, वास्तविक क्षेत्र में कहीं भी हो, ठीक है ना, कहीं भी हो, इसका प्रतिबिंब, इसका जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब हमेशा, ठीक है ना, प्रतिबिंब हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनता है, ठीक है ना, हमेशा ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। ये हो गया ना। आप लोग इसको जल्दी से लिखिए, अभी दूसरा नोट हमको लिखवाना है, ठीक है ना, आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए ये वाला हो गया। इसके बाद हम यहाँ दूसरा नोट लिखवाएंगे। देखिए क्या दूसरा नोट आपको बाबू ये लिखना है कि उत्तल दर्पण में, ठीक है ना, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब, वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है ना, वो बात भी लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा कि उत्तल दर्पण में, ठीक है ना, वस्तु आप इस साइड कहीं भी रखें तो वह आपका वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? आपका आभासी बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, कैसा बनेगा? आभासी। क्योंकि आप इस वास्तविक क्षेत्र में कहीं भी वस्तु को रखिएगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस साइड, मतलब
काल्पनिक एरिया में चाहे आभासी एरिया में। तो इस एरिया में बनेगा आभासी चाहे काल्पनिक, दोनों एक ही होता है। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कहेगा सर आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। तो आभासी बनेगा, फिर कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। साइज में कैसा बनेगा, तो आप ही लोग से हम पूछते हैं कि जो गड़िया रोडवा पे चलता है, जो आप लोग शीशवा में इमेज देखते हैं, तो क्या बताइए, गड़िया बड़ है कि जो आपका प्रतिबिंब है वो बड़ है, तो कहेगा सर गाड़ी बड़ है और जो प्रतिबिंब है जो ऐनक में बनता है वह छोटा है। तो उत्तल दर्पण देखिए, आप वस्तु कहीं भी रखिए वास्तविक क्षेत्र में, उसका इमेज जब ऐनक में बनेगा तो उससे क्या दिखाता है, साइज में छोटा दिखाता है, कितना बस ट्रक बड़ा बड़ा होता है, उसका इमेज कितना जमता है, इतनी सी दिखाता है। तो आपका आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। साइज में सोचने वाली बात है कि छोटे ना बनता है, क्योंकि मान लीजिए मोटरसाइकिल कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, और उसका इमेज कहाँ इतना सा में बन जाता है। तो वही आभासी है, सीधा है, और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ये क्लियर हो गया। उत्तल दर्पण कहानी खत्म, इमेज का, ठीक है ना। बस यही है कि आप वास्तविक क्षेत्र में रखिएगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। बाकी आपको ई वाला लिखने का मन होगा तो अवतल दर्पण वाला सेम टू सेम छाप दीजिएगा, ठीक है ना। अवतल दर्पण वाला सेम टू सेम क्या कीजिएगा, छाप दीजिएगा। अब यहां से देखिए बाबू, यहां से हम लोग समझते हैं आवर्धन, ठीक है ना। आवर्धन, इसका आवर्धन क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग चलिए, तो आप लोग यहाँ देख लीजिए बाबू, आवर्धन क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका आवर्धन काफी ज्यादा फेमस है। आवर्धन, ठीक है ना। आवर्धन क्या होगा, तो आप ही लोग बताइए कि उत्तल दर्पण में हमेशा वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा बनता है हमेशा। इधर आप कितना भी वस्तु रख दीजिए, कितना भी दूर, हमेशा यहाँ बनेगा, इसके साइज से कम बनेगा, ठीक है ना, मतलब छोटा बनता है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि यदि वस्तु वास्तविक क्षेत्र में हो तो हमारा देखिए क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होता है, कम होता है ना, बताइए। इधर हम वस्तु को रखेंगे तो जो वस्तु का हाइट होता है काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन उसका इमेज का बनता है बहुत छोटा बनता है। तो वही लिखे हैं कि जो प्रतिबिंब का ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई से क्या है, कम है। जिस ओर मुंह बंद रहता है वह वाला छोटा होता है, और जाने मुंह खुला रहता है ये क्या होता है, बड़ा होता है। तो दोनों में बड़ा कौन है, वस्तु, छोटा कौन है, प्रतिबिंब। जौना साइड मुंह खुला रहेगा वो वाला चीज क्या होता है, बड़ा होता है। इसको बाटा में ला दीजिए तो क्या होगा बाबू, HI बाटा में HO लेस देन 1, तो यहाँ M का मान क्या होगा, लेस देन 1। कहिएगा सर मान लीजिए कि एग्जाम में सिर्फ यही पूछता है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान होता है, तो हम वास्तविक वस्तु लेके चलेंगे कि आभासियों वाला लेके चलेंगे, ये सोचने वाला बात है ना। बताइए कि मान लीजिए एग्जाम में बोलबे नहीं किया कि वस्तु को कहाँ रखा है, वास्तविक में रखा है कि आभासी में रखा है। यदि एग्जाम में कुछ नहीं बोलता है तो आपको वस्तु को रियल मान के चलना है। क्या मान के चलना है, रियल। तो यहाँ आप लोग नोट में लिख सकते हैं, ठीक है ना, नोट में कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा 1 से छोटा होता है, ठीक है ना।
उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा क्या होता है, एक से छोटा होता है। तो फिर से अब पूरा बता दे रहे हैं हम। समतल दर्पण में आवर्धन का मान एक होता है, ठीक है ना, ओनली वन समतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होता है, तीनों होता है। वन से छोटा भी होता है, वन से ज्यादा भी होता है, ठीक है, और वन के बराबर भी होता है। और उत्तल दर्पण में ओनली क्या होता है, वन से छोटा होता है। तो पूरा बाबू अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, आवर्धन, प्रतिबिंब का आयल होता है, पूरा हम बता दिए हैं। अब जो क्लास है बाबू वह आपका अब चलेगा अपवर्तन का, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन में जितना था उतना हम खत्म कर दिए हैं। अब कुछ एगो दो क्वेश्चन दे देते हैं कि क्वेश्चन आएगा कैसे एग्जाम में। आप लोग जल्दी से ये वाला नोट कीजिए, एगो दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका टाटा बाय बाय करते हैं। हमारा मिरर खत्म, परावर्तन का केस खत्म हो रहा है अब। चलिए, तो हम यहाँ बाबू लिखते हैं क्वेश्चन, यदि, ठीक है ना, यदि किसी दर्पण के आवर्धन m बराबर +1/में क्या है, 3 है, ठीक है ना, +1/3 है, तो दर्पण होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो दर्पण होगा। दर्पण क्या होगा बताना, सिंपल सा सही पूछेगा। यदि आवर्धन का मान +1/3 है तो बताइए कौन सा दर्पण हमारा होगा। आपका ऑप्शन में दे देगा समतल, ठीक है ना, समतल। बी में दे देगा आपका उत्तल, सी में देगा समतल, ठीक है, सी में दे, सॉरी समतल तो हो ही गया, अवतल देगा, अवतल। उसके बाद आपका डी में दे देगा नन। आपको इसमें बताना है कि जो दर्पण का आवर्धन का मान 1/3 दिया गया है, इसमें आप कौन से दर्पण को बताते हैं कि यह आवर्धन का मान किस दर्पण के लिए हो सकता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो आवर्धन का मान दिया है ना, ये लिखना है। यहाँ क्या दिखना है, m बराबर हमको दिया है +1/3। कहेगा जी सर, इतना लिख देंगे। तो आप लोग बताइएगा समतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, 1 होता है। ये क्या दिया है, 1/3। तो समतल दर्पण कभी आवर्धन 1/3, 2, 4, -5, 6 हो सकता है, नहीं हो सकता है। समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 होता है, हमेशा। तो आप लोग समतल दर्पण को तो नहीं लिख सकते हैं। समतल दर्पण का आवर्धन का मान 1 होता है, ये दिया है 1/3, समतल दर्पण नहीं होगा। अब बचा या तो उत्तल होगा ना तो अवतल होगा, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को देखिए m का फॉर्मूला याद करवाए थे, क्या होता है, HI/HO होता है ना, m बराबर HI/HO। कहेगा जी सर होता है। ई मानव का कीजिए ना, ला के यहाँ इसके जगह पे रख दीजिए, तो रखिएगा तो क्या होगा, HI/HO बराबर 1/3 हो गया ना। ई प्लस का मतलब क्या है बाबू, आभासी, ठीक है ना। प्लस का मतलब क्या है, आभासी, पहला चीज। ये क्लियर है। अब ये 3 से इसमें गुना कर दीजिए, इसलिए इसमें गुना कर दीजिए। जब ये 3 से इसमें गुना होगा तो क्या होगा, 3HI बराबर का HO, ठीक है ना, HO हो गया। तो अब आप लोग इसमें बताइए, इसको ऐसे लिख देते हैं कि HO बराबर 3HI। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले लिखे हैं और इसको बाद में लिखे हैं। तो आप लोग देखिए, जो वस्तु का ऊंचाई है, ठीक है ना, वो प्रतिबिंब का ऊंचाई के क्या है, तिगुना है, और वो भी कैसा, आभासी। क्या है, आभासी। मतलब जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा,
आभासी बनेगा। ठीक है ना। तो आप लोग बताइएगा कि जो वस्तु का ऊंचाई है वो प्रतिबिंब के ऊंचाई से क्या है, तिगुना है। यानी कहने का मतलब है बाबू, इसको और हम दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि एच आई का मान, ठीक है ना, एच आई का मान क्या होगा, एच ओ बटा में 3। मान लीजिए ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, मिटा देते हैं। इस समझ में आ रहा होगा ना कि 3HI बराबर क्या है, HO है। तो HI का मान निकालेंगे तो 3 कहाँ जाएगा, बटा में। कहेगा जी सर इस समझ में आ रहा है, उस समझ में नहीं आ रहा था। अब इसमें देखिए क्या करना है कि जो प्रतिबिंब का ऊंचाई है वह वस्तु के ऊंचाई का 1/3 है। और जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, पहला चीज। ठीक है ना, आभासी बन रहा है। तो आप लोग बताइए अवतल दर्पण में, ठीक है ना, अवतल दर्पण में जो इमेज बनता है, ठीक है ना, वो कैसा बनता है, बहुत ज्यादा बड़ा बनता है दर्पण के पीछे वाला आभासी में। आप लोग याद कराते हैं, मान लीजिए हमारा समतल दर्पण हो गया, सॉरी अवतल दर्पण हो गया ना, यह हमारा हो गया फोकस, यह हमारा हो गया पोल। ठीक है ना। इमेज कैसा बन रहा है, आभासी। आभासी मतलब कहाँ, ये ने, ठीक है ना। आभासी मतलब कहाँ बनेगा इमेज, इधर बनेगा। इधर इमेज बनेगा तो बताइए कि वह वस्तु कहाँ होगा, इसका मतलब 1 पे होगा, तबे ना जी। इधर इमेज बन रहा है, इसका मतलब कि वस्तु कहाँ है, F और P के बीच में है। तो अब बताइए कि जब वस्तु यहाँ है तो इमेज यहाँ बन रहा है। तो आप लोग को अवतल दर्पण हम पढ़ाए हैं कि वस्तु से बड़ा इमेज बनता है। जब इस साइड इमेज बनेगा तो वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का 1/3 कम है। यहाँ प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या बताया है कि वस्तु की ऊंचाई का 1/3 है। मतलब बड़ा कौन है, वस्तु। तो कभी अवतल में हो सकता है, कभी भी अवतल में नहीं हो सकता है। अवतल में आभासी इमेज बनेगा तो इसका मतलब कि वस्तु यहाँ है, तो इसका यहाँ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा। तो इस साइड एरिया का प्रतिबिंब क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का 1/3 है, मतलब अवतल भी नहीं होगा, अवतल भी नहीं होगा। अब बचा क्या हमारा, उत्तल। तो सर उत्तल होगा, बिल्कुल होगा। उत्तल जो हमारा बाबू ई वाला होता है, ई वाला, यहाँ हमारा वस्तु इस एरिया में होता है, तो इसका इमेज कहाँ बनता है, यहाँ। यह वस्तु बड़ा होता है, ठीक है ना। ई आपका छोटा होता है, ई आपका आभासीय होता है। तो अब देखिए आभासी भी हो गया, छोटा भी हो गया, तो हमारा कौन होगा, उत्तल दर्पण होगा। समझ गए ना, क्लियर हो गया। अब यहां से आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। बाकी इसका प्रैक्टिस क्लास आएगा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बता के बताइएगा कौन कैसे होगा। आप लोग बाबू यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिएगा 1 नंबर में कि यदि m बराबर +2 है, ठीक है ना। 2 नंबर में, ठीक है ना, m बराबर -3 है, अब 3 नंबर में m बराबर -1/2 है। तो बताइएगा ये तीनों किस दर्पण का प्रकार है, ठीक है ना, किस दर्पण का प्रकार है। और चौथा भी लिख लीजिए m बराबर +1/2। ये किसका, 4 को दिए हैं, चारों में बताइएगा कि चारों कौन किसका प्रकार है। और याद रखिएगा m का मान प्लस रहता है, फिर से बता रहे हैं m का मान प्लस रहता है तो यह बताता है आपका आभासी का, ठीक है ना। m का मान आता है माइनस तो वह आपका बताता है वास्तविक प्रतिबिंब का। ये दोनों से आपका काम हो जाएगा। m का मान प्लस है तो आभासी इमेज बन रहा है, m का मान माइनस है तो कैसा इमेज बन रहा है, वास्तविक। बाकी पूरा क्लियर हो गया, आपका पूरा दर्पण खत्म कर दिए। अब जो अगला आएगा वह रहेगा आपका अपवर्तन से रिलेटेड। तो अब एक बड़ा सा मैराथन आएगा और उसमें आप लोगों का दर्पण का जितना है निचोड़ लेके हम खत्म कर देंगे।
तो मिलते हैं अपवर्तन के क्लास में। जय